Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Dr. Sukanya. I'm a board certified plastic surgeon और आज हम आंसर कर रहे हैं 10 frequently asked questions about gynecomastia in this video. सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या gynecomastia सिर्फ overweight males में ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. The fact is कि gynecomastia slim and fit लोगों में भी हो सकता है बिकॉज जो गायनेकोमास्टिया है वो ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है यानी कि मैन बूब्स, उसका फैट से कोई लेना देना नहीं है. दूसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या चेस्ट फैट और गायनेकोमास्टिया सेम है? बिल्कुल नहीं. जो चेस्ट फैट है उसको यूजुअली हम लेबल करते हैं सूडो गायनेकोमास्टिया, जिसमें कि सिर्फ फैट एनलार्जमेंट है यूजुअली जो कि एसोसिएटेड होता है ओबेसिटी के साथ, पर उसमें कोई भी ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट नहीं होता. तो गायनेकोमास्टिया में पर्टिकुलरली फैट के साथ साथ आपका ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट भी होता है, तो उसको हम लेबल करते हैं गायनेकोमास्टिया. अब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ये हम इजीली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि गायनेकोमास्टिया फर्म और हार्ड फील हो सकता है ऑन एग्जामिनेशन एज कंपेयर टू फैट जो कि बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या ये जिम या डाइट से कम हो सकता है? तो आप जिम और डाइट से अपना फैट कंपोनेंट डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट है उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज सर्जिकल रिमूवल. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज कि क्या अगर हम इसकी सर्जरी कराएं तो ये फिर से दोबारा तो नहीं हो सकता. सो द आंसर टू दिस इज दैट अगर आप एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराएं जो रूटीनली ये कर रहा है, तो उसको ये पता है कि आपको पूरा ग्लैंड रिमूवल करना है. अगर पूरा ग्लैंड रिमूवल हो गया तो इसको वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं. बट अगर हार्मोनल चेंजेस होते हैं फर्दर इन लाइफ और आपका इम्बैलेंस होता है, तो उस केस में जस्ट 0.001% केसेस में ये वापस आ सकता है. सो द ट्रिक हियर इज टू गो टू अ गुड प्लास्टिक सर्जन फॉर योर गायनेकोमास्टिया सर्जरी. इज एनी स्कार गोइंग टू बी विजिबल आफ्टर सर्जरी? तो आजकल जो हम सर्जरी की टेक्निक्स फॉलो करते हैं उनमें हम माइक्रोस्कार्स देते हैं इन दी एक्सिलरी एरिया एंड अंडर द निपल एरिया, जिसकी वजह से कि ये स्कार्स कैमोफ्लेज हो जाते हैं और ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो टेल यू द मसाज टेक्निक्स ताकि ये स्कार्स विद इन 2 to 3 months डिसअपेयर भी हो जाए. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि क्या गायनेकोमास्टिया की सर्जरी सेफ है? इट इज एन एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि ये मेल्स में सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड कॉस्मेटिक सर्जरी में से एक प्रोसीजर है. Now the seventh question is कि क्या गायनेकोमास्टिया की सर्जरी पेनफुल होती है? Absolutely not, because हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सर्जरी के दौरान कोई भी पेन फील नहीं होता है एंड मोस्टली पेशेंट्स अपने वर्क पर 2 to 3 days के बाद रिटर्न भी कर सकते हैं. The eighth question is कि क्या ये सर्जरी के रिजल्ट्स परमानेंट हैं? एब्सोल्युटली यस, ये रिजल्ट्स परमानेंट है अगर आप एक स्टेबल वेट और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ कोई भी हार्मोनल और कोई स्टीरॉयडल सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, तो गायनेकोमास्टिया वापस नहीं आने वाला है. का रिकवरी कितना लंबा होता है? तो जनरली आप 2 to 3 days में अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हैं. लाइट वॉकिंग, रनिंग 2 weeks तक आप सब शुरू कर सकते हैं. 3 to 4 weeks में आप जिम भी शुरू कर सकते हैं और इसकी एक्टिविटीज आपको वेट लाइट रखना पड़ता है एंड विद इन 4 to 6 weeks आपकी फुल रिकवरी हो जाती है एंड आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या ये सर्जरी किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती है? तो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज इसको एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर ही कंसिडर करती हैं और इसका कवरेज नहीं देती. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉलिसी एंड साथ ही साथ कुछ जगह पर जैसे कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर आपको गायनेकोमास्टिया हुआ है तो उन केसेस में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हाफ कवरेज भी प्रोवाइड करती हैं. If you or somebody you know is suffering from gynecomastia, you should know that this is a treatable thing. There is no need to suffer. You can just get the surgery done and feel confident in your body once again.
If you also found this video helpful, do not forget to like, subscribe and share the video, and we will come back to you with more such health content in the next videos.